हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। तो हम एवरेज का मिसलेनियस लेके आए हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़े, तो टाइप 7 तक हम लोगों ने एवरेज का क्वेश्चन देखा और टाइप 7 में हम 1 से लेके 43 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोला है। बोला है कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिकाओं की औसत आयु 15 वर्ष है। तो बताइए 14 गो छात्र और एगो शिक्षिका कुल मिला के 15 हुआ कि नहीं। तो 15 का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 का कुल आयु इतना वर्ष। आगे बोलता है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, तो बताइए शिक्षिका की आयु को अगर हटा दीजिएगा तो केवल 14 गो छात्र बचेगा, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। चलिए अगर शिक्षिका की आयु को हटा देंगे तो 14 छात्र बचेगा, औसत में 1 वर्ष की कमी होगी। यानी पहले औसत 15 था तो अब 1 कम होके हो जाएगा कितना, 14। तो 14 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष, तो 14 छात्रों का कुल आयु इतना। तो बताइए आप 15 के कुल आयु में 14 छात्रों के कुल आयु को घटा दीजिएगा तो शिक्षिका की आयु निकलेगा कि नहीं। तो शिक्षिका की आयु निकल जाएगा। तो शिक्षिका की आयु देख लेते हैं। 15 गुना 15 225, 14 गुना 14 196, 225 में 196 गया तो कितना बचा, 29। यानी ये 29 वर्ष जो होगा ये शिक्षिका की आयु होगा, जो विकल्प नंबर किसमें है, 4 में है आंसर। 45 को देखते हैं हम। हाँ 45 देखिए, बोलता सतत पांच विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 55 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या है। तो सतत 5 विषम संख्याओं, सॉल्यूशन 5 विषम संख्या है ए बी सी डी और ई। इसका औसत कितना दिया है, इसका औसत दिया है 55। एक बात बताइए, हम आपको बताए हैं कि सतत मतलब होता है लगातार, और विषम बोल दिया तो लगातार पदों के बीच अंतर कितना होता है, 2-2 का। क्योंकि लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2-2 का होता है। जैसे 1 3 5 7 ये सब लगातार विषम संख्या है ना, अंतर कितना का है, 2-2 का है। अगर बाबू अंतर समान होना तो इस कंडीशन में इसका मिडिल वाला टर्म एवरेज होता है। मिडिल में कौन टर्म है, सी है। देखिए 2 गो टर्म इधर और 2 गो टर्म इधर, तो मिडिल का टर्म कौन बचा, सी, और एवरेज हुआ सी। और सी बराबर एवरेज कितना दिया, 55। यानी सी का मान कितना हो गया, 55। तो बोलता है बी और डी का गुणनफल बताइए। तो बी और डी का ये 55 है तो ये कितना होगा, 57। और सी से पहले आइएगा, ये जब 55 है तो इससे पहले ये कितना होगा, 53। यानी बी और डी का गुणनफल, बी और डी का गुणनफल, बी कितना हो गया 53 और डी कितना है 57। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो होगा 3021, जो विकल्प नंबर किसमें है, 3021 विकल्प नंबर 3 में है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है। अच्छा बनाते हैं, मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए बोलता ए बी और सी, ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। ए बी और सी इन तीनों का औसत वजन 45 केजी है। जब तीनों का औसत वजन 45 केजी है तो तीनों का कुल वजन कितना हो गया, 45 तिया 135 केजी। आगे बोलता है यदि ए और
बी का औसत वजन 40 केजी हो, ए और बी का, यानी इस दोनों का औसत वजन 40 केजी है, तो दोनों का कुल वजन कितना हो गया? 40 गुना 80 केजी। आगे बोलते हैं, तथा बी और सी का 43 केजी हो, बी और सी का औसत वजन 43 केजी, तो इन दोनों का औसत वजन 43 केजी, तो दोनों का कुल वजन कितना? 43 गुना 46 केजी ना होगा। दोनों का औसत वजन 43 केजी, तो दोनों का कुल वजन 86 केजी। आगे बोलता है, तो बी का वजन कितना होगा? आप हमको बताइए, ए बी सी तीनों का कुल वजन 135, ए बी का कुल वजन 80, बी सी का कुल वजन 86 केजी है, और आपसे पूछ रहा है कि बी का वजन कितना होगा। ऑप्शन दे दिया 17, 20, 26, 31। तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात बताइए हमको, ए बी सी तीनों का कुल वजन है 135 केजी, और तीनों के कुल वजन में अगर ए बी का कुल वजन घटा देंगे, ए बी का कुल वजन कितना? 80, तो अगर इन तीनों के कुल वजन में ए बी का वजन घटा देंगे तो सी का वजन निकलेगा कि नहीं? तो कितना निकलेगा सी का वजन? 55 केजी। हमको तो चाहिए बी का वजन ना, तो सी का वजन आ गया 55 केजी। अब यहाँ देखिए, तो बी और सी ये दोनों मिलकर 86 केजी है। अगर दोनों के वजन में सी का वजन घटा देंगे 55 केजी जो लाए हैं, तो बी का वजन निकलेगा 86 में 55 घटाइए, 6 में 5 गया तो 1, और 8 में 5 गया तो 3, यानी बी का वजन कितना हो जाएगा? 31 केजी हो जाएगा, जो विकल्प किसमें है? 4 में है आंसर। इसको फिर से समझ लीजिए एक बार, दिक्कत है समझ लीजिए बाबू। ए बी और सी इन तीनों का कुल वजन 135 केजी और ए बी का कुल वजन 80। इन तीनों के कुल वजन में ए बी का वजन को घटा दीजिएगा तो सी का वजन निकला कि नहीं? तो सी का वजन 55 केजी, और हमसे किसका वजन पूछ रहा है? बी का वजन पूछ रहा है। तो सी का वजन 55 केजी और बी और सी ये दोनों का वजन कितना है? 86 केजी। तो दोनों के कुल वजन में सी का वजन घटा दीजिए 55, तो बी का निकलेगा कि नहीं? 31 केजी, जो विकल्प 31 में है। ठीक है ना? चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 47 नंबर का। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन नंबर 47 को, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। बोलता सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। कब से? सोमवार से बुधवार तक। तो सोमवार से बुधवार तक यानी सोम, मंगल और बुध, सोम, मंगल और बुध, इन 3 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री है। तो तीनों दिन का कुल तापमान कितना हो गया? 37 तिया 111 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते हैं, है ना? बोला सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार से बुधवार यानी सोम, मंगल, बुधवार 3 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों दिन का कुल तापमान 111 डिग्री सेल्सियस। आगे बोलता है मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगल से बृहस्पतिवार तक का, यानी मंगल, बुध और बृहस्पति वार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। तो इन तीनों दिन का कुल तापमान कितना हो गया? 34 तिया 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, 102 डिग्री। अब हम इसको करेंगे क्या? घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा,
और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मंगल मंगल कैंसिल, बुध बुध कैंसिल, बच गया क्या यहाँ सोम और माइनस बृहस्पति। अब यहाँ 111 में 102 गया तो कितना बच गया 9। आगे देखिए क्या बोलता है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 भाग है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करिए। सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 4/5 भाग है, 4/5 भाग है। तो यहां से हम लोग सोमवार और बृहस्पतिवार में रेशियो, सोमवार के बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 भाग है। तो बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 भाग है। तो यहाँ से बृहस्पति और सोमवार में रेशियो ले आते हैं तो रेशियो हो जाएगा 4:5, 4:5। तो सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान में रेशियो 4:5 का, इसमें x, इसमें भी x लगा देते हैं, है ना। तो बृहस्पतिवार और सोमवार इन दोनों दिनों के औसत तापमान क्रमशः 5 और 4 और 5 आया। तो बोलिए दोनों दिनों के औसत तापमान में अंतर कितना, 4x और 5x, अंतर x का, लेकिन दोनों दिनों में अंतर कितना निकाले हैं 9 का। x बराबर 9 आ गया तो बोलता आपको कि बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करें। तो बृहस्पतिवार का तापमान 4x है, x के जगह 9 रखेंगे तो 9 चौका 36, यानी बृहस्पतिवार का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में डिग्री सेल्सियस लगा दिए, जो विकल्प किसमें है 2 में है आंसर। 48 देखते हैं, आंसर देखते देखते बता दिए होंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर आ गया है, चलिए मिला लीजिए तब। बता 7 संख्याओं का औसत 7 है, 7 संख्या है और सातों का औसत कितना है 7 है। तो आपको औसत दे दिया कितना 7। आगे बोलता है यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको याद होगा हम बताए हैं प्रत्येक संख्या के साथ जो परिवर्तन करेगा वही परिवर्तन हम औसत के साथ कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा। तो औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर रहा है तो आप औसत में भी 7 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जितना आएगा यही हम लोगों का नया औसत होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 4 में है आंसर। सही जवाब था आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बन गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, समझ गए। यहाँ लड़का मिस्टेक करेगा, निश्चित रूप से करेगा। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि 5 संख्याओं का औसत -5 है, -5 है। तो अब बताइए 5 संख्याओं का औसत -5 है तो पांचों संख्याओं का कुल योग कितना हो गया। आगे बोलता है यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो, 3 संख्याओं का योग 15 दे ही दिया है तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। 5 संख्याओं का औसत -5 है तो पांचों संख्याओं का कुल योग कितना हुआ -25। अब इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 दिया तो 3 संख्याओं का योग 15,
तो 5 संख्या के योग में 3 संख्या के योग को घटा देंगे तो 2 संख्या का योग निकलेगा। तो आपका 2 संख्या का योग निकल गया, 2 संख्या का योग। 2 संख्या का योग कितना आ गया? -5 -15 -40। ये 2 संख्याओं का योग निकला ना, 2 संख्याओं का योग -40 निकला। और आपसे पूछा है तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप बताइए हमको कि 2 संख्याओं का योग है -40, तो दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 2 से भाग लगेगा यानी -20 हो जाएगा, जो विकल्प किसमें है? 4 में है। आप लोग बहुत कोई 20 कर दीजिएगा आंसर, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -20। अब क्वेश्चन नंबर 50 बनाते हैं। 50 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं इसको। होता राजू, श्याम तथा हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत श्याम, हरि तथा किशोर द्वारा बनाए गए रनों के औसत से 7 कम है। तदनुसार यदि किशोर के रनों की संख्या 35 हो तो राजू के रनों की संख्या कितनी थी। एक बात बताइए, इस प्रश्न में राजू, श्याम तथा हरि 3 व्यक्ति द्वारा बनाए गए रनों का औसत देखिए। तो R फॉर राजू, S फॉर श्याम और H फॉर हरि। तो राजू, श्याम और हरि इन तीनों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है पता नहीं है, लेकिन श्याम, हरि तथा किशोर द्वारा बनाए गए रनों के औसत से 7 कम है। देखिए तो श्याम, हरि और किशोर इन तीनों द्वारा बनाए गए रनों के औसत से इसका 7 कम है। अगर इन तीनों द्वारा बनाए गए रनों का औसत x है तो इससे ये 7 कम है, तो x - 7 होगा ना। देखिए राजू, श्याम और हरि इन तीनों द्वारा बनाए गए रनों का औसत श्याम, हरि और किशोर इन तीनों द्वारा बनाए गए रनों के औसत से 7 कम है। अगर इन तीनों का औसत x मानिएगा तो इससे 7 कम, x - 7। तो इन तीनों का औसत इतना है तो तीनों का कुल रन कितना होगा? गुना 3। तो 3 गुना x 3x -3 = 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस तीनों का औसत x है तो तीनों का कुल योग कितना होगा? 3 से गुना कर देते हैं यानी 3x। अब आगे देखिए, घटाने पर सबका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी माइनस होगा। देखिए ये प्लस श्याम माइनस श्याम खत्म, ये प्लस हरि माइनस हरि खत्म, बच गया R माइनस K, R फॉर राजू, K फॉर किशोर बराबर। ये प्लस 3x और माइनस 3x खत्म, बच गया -21। अब इस प्रश्न में बोल दिया किशोर के रनों की संख्या 35 है, तो किशोर के जगह पे किशोर का रन 35 रख देते हैं। तो राजू -35 बराबर -21। अब ये -35 उस पार जाएगा तो +35 हो जाएगा। राजू इधरे रहा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बताइए ये -21 और ये उधर जाके +35। अब 21 में 35 यानी 5 में 1 गया तो 4 और 3 में 2 गया 1, यानी राजू द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 14 रन हो जाएगा, जो विकल्प किसमें है? विकल्प नंबर 4 में है। आंसर को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि एक महिला और उसकी एक पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है।
एक महिला और उसकी एक पुत्री। बाबू पुत्री जब आ गया मतलब वो महिला उस पुत्री का कौन होगा, माँ होगा ना। तो एक महिला और उसकी एक पुत्री, इन दोनों का औसत आयु 46 वर्ष है। तो बताइए जब दोनों का औसत आयु 46 वर्ष है तो दोनों का कुल आयु कितना हुआ, 46 गुना 92 वर्ष। आगे बोलता है कि उनकी आयु का अनुपात 15:8 है, यानी महिला और पुत्री इनकी आयु में रेशियो 15:8 का दिया। तो इसको हम 15x इसको 8x मान लेते हैं। तो बताइए दोनों के आयु का योग कितना हुआ, 15 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 23x। तो इन दोनों के उम्रों का योग 23x, लेकिन उम्रों का योग कितना है दोनों का, 92 वर्ष। तो 23x बराबर 92, तो x बराबर कितना, 23 से कै बार में, 23 से 4 बार में, 23 चौका 92, तो x बराबर 4 आ गया। तो महिला की आयु 15x है, x के जगह पे यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ से 4 रखेंगे, 15 चौका 60 और x के जगह पे 4 रखिएगा तो 8 चौका 32, यानी महिला की उम्र है 60 साल और पुत्री की उम्र है 32 साल। लेकिन आपसे बोल रहा है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो महिला की आयु अभी 60 साल है, तो 8 साल बाद महिला की आयु हो जाएगा 68 साल। तो पुत्री की भी आयु ना 8 साल बढ़ जाएगा। तो ये 32 की अगर है तो 8 साल बाद ये हो जाएगी 40 की। तो अब 8 साल के बाद महिला और पुत्री की आयु में रेशियो हो जाएगा 68:40। अब क्या इससे कुछ कॉमन आ रहा है, तो इससे कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। कितना कॉमन आ रहा है, 4 4, तो 4 से कॉमन ले लेंगे तो 4 ढाई 40 और 4 एकम 4 शेष 2 28, 7 चौक 28। तो महिला और उसकी पुत्री के आयु में रेशियो 8 साल के बाद 17:10 का हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 3 में है। यही होगा आंसर। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 को खत्म किया। अब हम लोग 51 से अगले वीडियो में लास्ट कर देंगे एवरेज को। तो जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, है ना। तो चलिए आज यहीं पे रख देते हैं। अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है, ऐ हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। जय हिंद, जय भारत।